तो इस हफ्ते हम बना रहे हैं शादी से जुड़ी हुई रस्मों से जुड़ा हुआ खाना। और शादी हमने कल करवा दी, बड़ी अच्छी शादी हुई, बड़ा अच्छा खाना था, पारंपरिक था, रीति रिवाजों का था और संस्कृति से भरा हुआ था। अब सब बाराती जा चुके हैं, अब सिर्फ दूल्हा है, दुल्हन है और बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। और अब जो खाना बनता है ना, वो बड़ी शिद्दत से, प्यार से, बड़े सोचने समझने के साथ बनता है, क्योंकि या तो वो खाना जमाई के लिए बनता है या फिर अपनी बेटी के लिए जो विदा होने जा रही है। पंजाबी शादी में ना लड़की की कलाई के साथ या लड़की की चूड़ियों के साथ ऐसे लंबे लंबे सोने के या पीतल के कलीरे लटके होते हैं। और कलीरों का ना मुझे कभी समझ नहीं आया कि भाई कलीरों का इस्तेमाल क्या है और क्यों है। और जब पढ़ाई करी तो ये बात समझ में आई कि कलीरे का मकसद कुछ और ही था। कलीरे की जो असली कहानी थी वो कुछ यूं थी कि पहले हाथों से गहने के साथ खोपरा, बादाम, मखाने ये सब लटका दिए जाते थे, ताकि दुल्हन को जब भी भूख लगे तो वो धीरे धीरे अपने कलीरे से कभी बादाम, कभी नारियल, कभी मखाना तोड़ के खाती रहती थी। और बाद में जब ससुराल पहुंचती थी तो अगले दिन सुबह एक मीठी चीज बनानी होती है पंजाबी घरों में, तो उसको एक हलवा जो है वो ट्रेन करके भेजा जाता था, सिखा के भेजा जाता था कि देखो कलीरे से मखाने निकालना, बादाम निकालना और कलीरे से नारियल निकालना और तुम्हारा पहले दिन का हलवा तो रेडी हो जाएगा। तो अगर किचन नया किचन है, किसी से पूछने में शर्मा रही है कि भाई ये कहाँ पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है, ये कहाँ पड़ा है, उसकी भी टेंशन नहीं। मतलब कितने सोच के बनाई हुई चीज है ना कलीरे। चलिए घी गर्म हो गया, मखाने ले आता हूँ, कल बिग बाजार से खरीदे थे। ये तल के मखाने निकाल लिए। अभी नारियल, ढाई कप मखाने में 1 कप कद्दूकस नारियल। तो ये मखाना और नारियल फ्राई कर लिया जी बहू ने अगले दिन। मिक्सी में इसका पाउडर बनाना है। अच्छा, ज्यादा बारीक पाउडर नहीं, ऐसे दरड़ा दरड़ा, मतलब मोटा मोटा। ठीक है ना। तो अब ये बन गया पाउडर। क्या खुशबू है। इसके बाद कुछ नहीं, हलवा बनाना है बस, सिंपल। अब इसमें घी का बड़ा ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर मखाना 1 कप हो गया, मखाना प्लस नारियल पिसने के बाद, तो 1 कप घी और आधा कप ये मैंने आमंड यानी कि बादाम का आटा लिया हुआ है, तो 1.5 कप, यानी कि इसमें 1.5 कप ही घी जाएगा, ज्यादा नहीं। अभी बादाम का आटा। अच्छा, बादाम को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बादाम की सिर्फ एक जो रॉनेस होती है ना, जो एक कच्चापन होता है, बस वो मारना है। ये देखिए कच्चापन मर गया ना, बस। तो पिसने के बाद अगर ये 1.25 कप है तो इसमें 1.25 कप पानी जाएगा और लगभग उतनी शक्कर जाएगी। तो पानी, देखिए एक बार पानी डाल के ना फटाफट चला लें उसको, वरना गांठें पड़ जाएंगी। और पानी अलग से गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखिए आटा नहीं है। और ये गई 1.5 कप शक्कर। जैसे ही शक्कर डालेंगे ना हलवा पतला हो जाएगा, तो टेंशन ना लें, वो तो शक्कर का काम है।
देखो जी, सर्दियों का टाइम हो, मखाने और बादाम का हलवा हो, साथ में गरम गरम पूड़ियां आ रही हो, उसके बाद कैलोरीज की किसको फिक्र है। पर से नई नवेली दुल्हन बना रही हो तो ससुराल वाले खाएंगे ना। थोड़ा पिस्ता बादाम हो, थोड़े तले हुए मखाने और साथ में हो गर्मा गर्म पूड़ी। देखिए, शादी का टाइम हो ना हो, अगर सिर्फ हलवा बनाना हो तो उसके लिए रेसिपी याद है ना आपको, नहीं तो देख लीजिए। मखाने का हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में देसी घी डालकर मखाने को तल लें, फिर से देसी घी डालकर कद्दूकस किया हुआ नारियल को तल लें। अब तले हुए मखाने और नारियल को मिक्सर में पीस लें। इसके बाद देसी घी में बादाम का आटा भूनकर उसमें मखाने और नारियल के मिश्रण, पानी और चीनी मिलाकर अच्छे से इसे भून लें। मखाने का हलवा तैयार है। इसे पिस्ता, बादाम और तले हुए मखाने डालकर परोसें। तो भाई, शादी हो गई, दुल्हन की विदाई हो गई। उसके बाद एक रस्म है जहाँ पे दुल्हा जो है वो दुल्हन के घर आता है ना। दुल्हन को लेने दुल्हन के घर आता है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों वापस चले आते हैं। अब जब दूल्हा आता है तो भाई जमाई का आदर होता है, बड़े अच्छे से होता है। और कोंकणी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उस समुदाय में एक बड़ी मजेदार डिश बनती है और वो डिश भी मजेदार है और उसका मतलब भी बड़ा मजेदार है। तो डिश है पाठवनी से घावणे, यानी कि फेयरवेल के घावणे। और ये डिश तब बनाई जाती है जब लड़का लड़की को लेने आता है और उसके बाद वो जाने वाले होते हैं। डिश शुरू करता हूँ, साथ में कहानी भी सुनाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये चावल जो रात से पानी में सोक्ड, बैटर जो है वो पतला होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चावल को सोक करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे मैंने सिर्फ गुड़ डाला है और गुड़ कम डाला है मैंने, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देता हूं। थोड़ा नारियल का दूध बहुत जरूरी है। चावल पीसते समय भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट और बैटर में ना थोड़ा सा नमक। लगभग 1/3 कप कह लीजिए खसखस। थोड़ी सी इसकी जो एक वो पुरानेपन की हींग होती है ना, वो निकल जाए बस। पिस्ता, बादाम, किशमिश, बाकी जैसे मैंने बोला जो आपकी श्रद्धा। तो जब वर वधू को लेने आता है तो 5 दिन या 10 दिन के लिए रुकता है। 5वें दिन या 10वें दिन एक किस्म का सिग्नल होती है ये डिश कि देखिए अब आपका वापस जाने का टाइम आ गया। तो इस डिश की खूबी यही है, एक किस्म से दूल्हे को बताने के लिए कि देखिए हमने अपनी जमाई सेवा बहुत कर दी, अब कृपया अपने घर जाइए। क्या मजेदार चीज है ना। अभी अंडे का चलन भी ना कोंकणी मुस्लिम समुदाय में बहुत, अंडे बहुत खाते हैं। एक पूड़ा बनाने के बाद जैसे ये फूला वैसे ही इसमें बीच में ये फिलिंग भर दी, और चाहे तो थोड़ा शक्कर या थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। ये मैं शक्कर डाल देता हूँ। उसके बाद इसको ऐसे पलट दिया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद इस पूड़े को ऐसे उठाया जाता है और उठाने के बाद नीचे एक और पूड़ा बनाया जाता है और फिर से फिलिंग डाली जाती है। ये जो जाला बन रहा है ना, ये जाला बनना बहुत जरूरी है। ये जाला तभी बनता है जब बराबर से चावल सोख किया हो। अच्छा, अगर अंडा नहीं डालना तो ये चीज बना सकते हैं, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया या बेकिंग सोडा डाल दिया, अंडे के बगैर भी काम हो जाएगा। तो ऐसी 7 लेयर बनाई जाती है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ध्यान ये रखना है कि जो लेयर सबसे नीचे है वो तो जल जाएगी, बाकी की लेयर पकने तक। तो अभी उसका इलाज क्या है, उसका इलाज मैं दिखाता हूँ। एक बढ़िया सा फार्मूला है। जब 3 या 4 लेयर हो जाएं
तो इसको ऐसे लेके और ऐसे पलट लिया जाता है। और बाकी जो कोंकणी समुदाय हैं उनमें यही चीज बनती है बगैर अंडे के, तो वो इसको 7 कप्पे के घावड़े यानी 7 कंपार्टमेंट के घावड़े बोल देते हैं, लेकिन अंडे नहीं डालते उसमें। एक और और जो नारियल का दूध डाला है ना, इसकी वजह से बार बार इसमें तेल या घी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारियल का दूध अपने आप धीरे धीरे तेल छोड़ता रहता है ना। तो ये बात तो पक्की होगी, अगर 1 कप चावल भिगोएंगे ना तो उससे एक बड़ा सा ये घावड़े बन जाएगा। दूसरी तरफ से भी सेक के एकदम बराबर कर देता हूं। इसको पलट लें। और ये कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा इलायची पाउडर, एक बार देख लीजिए वापस से कैसे बनती है, मुश्किल नहीं है। पाठवनीचे गावने बनाने के लिए रात भर भिगोए हुए चावल को मिक्सर में पीसकर इसका घोल बना लें और फिर इसमें गुड़, इलायची पाउडर, नारियल का दूध और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब एक पैन में देसी घी, खसखस, पिस्ता, बादाम और किशमिश भूनकर एक मिश्रण बना लें। इसके बाद बनाए हुए घोल में अंडा मिलाएं और पैन में डालकर उसका पूड़ा बना लें। अब पूड़े में मिश्रण को डालकर ऊपर से चीनी डालें और एक एक करके 7 परत बना लें। पाठवनीचे गावने तैयार है। इसे नारियल का दूध, इलायची पाउडर, पिस्ता और बादाम के साथ परोसें। अच्छा चलिए बताइए कि 20 मार्च को क्या होता है? नहीं, मेरा बर्थडे नहीं होता, ना ही मेरी एनिवर्सरी होती है, लेकिन अगर आपका बर्थडे और एनिवर्सरी होती है तो आपको मुबारक। लेकिन जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 20 मार्च को पाखाड़ा दिवस होता है। पाखाड़ दिवस, पाखाड़ा दिवस। और पाखाड़ यूं समझ लीजिए कि उड़ीसा की नेशनल डिश है और दिखने में, बनाने में इतनी सिंपल सादी है, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं ना तब तक समझ नहीं आया कि लोग पाखाड़ के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं। शादी और पाखाड़ का कनेक्शन तो बड़ा ही खूबसूरत है। क्या होता है कि अलग अलग किस्म की रस्में होती हैं और शादी में पहले रस्म होती है जहां पे शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो अलग अलग खेले खेलते हैं ताकि थोड़ा माहौल लाइट हो, थोड़ा स्ट्रेस कम हो। भाई शादी हो चुकी है अब, तो जैसे दूल्हा दुल्हन अपनी मुट्ठी में कुछ भर के और फिर एक दूसरे की मुट्ठी खोलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब ये सब खेला खत्म हो जाता है ना, फिर एक प्रथा होती है सासू दही पाखाड़ा खिया। पाखाड़ के साथ हमेशा कुछ भाजा खाया जाता है, कुछ फ्राइड खाया जाता है और बैंगन का भरता। खासतौर अगर शादी हो तो सासू माँ ना वो बैगन पोड़ा यानी बैगन का भरता और पाखाड़ अपने दामाद को गोदी में बिठा के खिलाती हैं। तो मैंने कहा सासू तो हूं नहीं, लेकिन बैगन पोड़ा भी बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, चावल लिया है और चावल को पकाकर ठंडा करके पानी में डाल के उसको कम से कम 8-9 घंटे छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद चावल हल्का सा खट्टा हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, तो हल्की सी खटास, हल्के से फर्मेंटेशन के बाद चावल के जो पौष्टिक गुण है वो बढ़ जाते हैं। तो ये लगभग 2 कप पका हुआ चावल, उसका डबल पानी 3 गुना में डाल सकते हैं, लेकिन 4 कप पानी डाल के छोड़ दिया। एक तो चावल और फूलेगा, दूसरा पानी जो है ना वो ऐसा मिल्की हो जाएगा। देखिए ये तो ये दही पाखाड़ तो मैंने बना लिया। अभी भाजा के लिए वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन है मेरे पास, डिपेंड करता है दामाद जी को क्या पसंद है। तो एक तरफ तो ये है पंपकिन, कद्दू, और दूसरी तरफ ये मच्छी। दोनों फ्राई कर दूंगा, पहले पंपकिन निकाल दूंगा, फिर मच्छी निकाल दूंगा। जो दामाद जी को पसंद है वो खा लेंगे, ठीक है ना। चावल का आटा, 1 कप राइस फ्लावर, तलने के लिए तेल चढ़ा लेता हूं। अब चावल के आटे में थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी,
लिजाम बना लिया। बैगन की भी तैयारी कर लेते ना। पंपकिन पे थोड़ा चावल का आटा, बैटर, फ्राई। अच्छा, उड़िया शादियों में ना, मुझे याद नहीं आ रहा रस्म का नाम, लेकिन एक रस्म होती है जिसमें जो लड़की का भाई होता है ना, वो अपने जीजाजी को ऐसे जोर से मारता है एक बार पीठ में, याद दिलाने के लिए कि भाई उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं उनकी बहन की। क्या खूबसूरत रंग है ना। चावल के आटे का फायदा ये है ना, क्रिस्पी बहुत हो जाता है। हल्का सा छेद बना लेता हूँ ताकि जगह मिल जाए पानी निकलने की, वरना बैगन फटने लग जाएगा। चलिए, पंपकिन तो हो गया, बैगन भी हो गया। अब रह गई मच्छी। मच्छी को वैसे ही चावल का आटा, बैटर, फ्राई। चावल का आटा, बैटर, फ्राई। अगर नॉनवेज नहीं खाते ना तो सिर्फ ये फ्राइड कद्दू के साथ ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फ्राइड आलू के साथ ट्राई कर लीजिए। ट्राई जरूर कीजिए। इसके लिए ना, जब भी भरता बनाना हो, पोड़ा बनाना हो, तो बड़ा बैंगन ले। हल्की सी स्किन जो है स्क्रैप कर देता हूँ, जला जला हिस्सा नहीं आना चाहिए। या कड़ी पत्ता, मिर्ची और रफली चॉप करना है, ज्यादा बारीक बारीक नहीं। आधा धनिया यहाँ और आधा धनिया पखाड़ में, मिर्ची बैगन में और फिर मिर्ची पखाड़ में। प्याज काफी सारा, समझ लीजिए कि अगर 200 ग्राम बैगन है तो 100 ग्राम प्याज। नमक और सरसों का तेल। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के तौर पर जाता है, जिसे सुगंधी पखाड़ कहते हैं, मतलब खुशबू वाला पखाड़। उसमें नींबू के पत्ते डालते हैं ताकि अच्छी खुशबू आए, तो नींबू के पत्ते में डाल देता हूं। अब बस लास्ट काम रह गया पखाड़ को छौंक देने का। तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा ही छोटा चम्मच राई। उसके बाद हींग, अदरक। अदरक ऑप्शनल है, नहीं डालनी तो मत डालिए। करी पत्ता, कांसे की वाटी और लाओ जी, बुलाओ दामाद। ये बैगन पोड़ा, ये फ्राइड फिश, ये फ्राइड झींगा। और जिन्होंने पहले से रेसिपी नहीं देखी उनको थोड़ा तो कंफ्यूज करना चाहिए ना। नहीं, पंपकिन है, पंपकिन कद्दू। अब क्योंकि खटास के लिए कुछ तो रखना है, तो इसके लिए कच्चा आम, नींबू भी रख देता हूं ना। अगर आप हफ्ते में एक दिन ये नहीं बनाएंगे तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, मतलब कुछ भी अच्छा सा रख दीजिएगा। फिलहाल रेसिपी देख लीजिए। दही पखाल बनाने के लिए सबसे पहले 8 से 9 घंटे पानी में भिगोए और पकाए हुए चावल में दही मिला लें। इसके बाद धनिया के पत्तों और हरी मिर्च को बारीक काटकर पखाल में मिला लें। पखाल में सुगंध के लिए नींबू के पत्ते डालकर मिला लें। अब एक पैन में तेल, जीरा, राई, हींग, अदरक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर छौंक बनाएं और पखाल में मिला लें। बैंगन पोड़ा बनाने के लिए बैंगन को गैस पर भून लें। अब भुने बैंगन को छील कर मैश कर लें। इसके बाद धनिया के पत्तों और हरी मिर्च को बारीक काट कर बैंगन पोड़ा में मिला लें। अब बैंगन पोड़ा में बारीक
बारीक कटे प्याज, नमक और सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला लें। कद्दू और मछली भाजा बनाने के लिए एक कटोरे में चावल का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और पानी डालकर इसका घोल बना लें। इसके बाद कटे हुए कद्दू और मांदेली मछली में पहले चावल का आटा, फिर घोल लपेटकर दोनों को अलग अलग तल लें। दही पखाल तैयार है। इसे बैंगन पोड़ा, कद्दू और मछली भाजा, कच्चे आम और नींबू के साथ परोसें। ये पूरे हफ्ते जो हमने शादी का और शादी की रस्मों का खाना बनाया ना, तो एक चीज तो पक्की हो गई कि हमारी संस्कृति में कुछ भी बेवजह नहीं। हर चीज का एक मायना है और मायना बड़ा गहरा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने भी मेरे साथ वो कुछ गहरे मायने, वो कुछ क्षण ढूंढे होंगे जो आपको कहीं आपकी शादी की याद दिला गए होंगे, या फिर एक आधी डिश तो ऐसी होगी जो आपको लगा होगा भाई ये तो हमारी शादी पे भी होनी चाहिए थी। वो कौन सी डिश थी जो आपको पसंद आई, मुझे लिख के जरूर बताएं, मुझे इंतजार है।